नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हम देखेंगे तो डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल का। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिटोरिया का किताब निकाला गया है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, तो आप सब लोग चाहें तो मार्केट से इसको बाय कर सकते हैं। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वॉल्यूम 1 आपका बुक है। इसमें अगर आप मुख्य आकर्षण की बात करते हैं तो आपका 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। 3 प्रीवियस ईयर आपको पेपर मिल जाएगा 22-23 का। बीपीएससी असिस्टेंट एग्जाम के लिए भी आपका उपयोगी है। 10+2 बीएसओ के एग्जाम के लिए भी उपयोगी है, ठीक है। तो आपका 18 प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पर टोटल होता है। तो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, अगर हम देखेंगे तो सेट नंबर 1, 2, 3, 4 मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर दोस्तों हम 5 देखने वाले हैं। पूरा डिस्कशन के साथ इसको देखेंगे और आप भी इसको पूरा देखिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लास्ट में अपना कमेंट स्कोर बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका देखेंगे तो सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ये आपका सेट नंबर देखेंगे तो 5 है। इसके पहले देखिए मैंने जो है 4 सेट आपको ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो जाइए उसको आराम से चेक कीजिए और अपना जो है रिविजन कर लीजिए, ठीक है। और इसका जो है क्विज बोर्ड भी हम करवा रहे हैं, तो अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आप सही आंसर देखेंगे पहले का तो करेक्ट आंसर जो है बी होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अमेरिका। अगला कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु जो है लाया गया है? मनरेगा, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अनुच्छेद 43 जो है इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 43 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 43, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ज्ञानी जैल सिंह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। और ये 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का जो है प्रयोग किया था। कब? तो 1986 में दोस्तों ये किया गया था, 1986 में। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? बताइए, राष्ट्रपति का नहीं है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना देखेंगे तो आपका राष्ट्रपति का नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। बाकी साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना सही है। लोकसभा को भंग करना सही है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना भी देखेंगे तो आपका राष्ट्रपति का विशेष अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला कि राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा 5वें का? देखिए 5वें का देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूसरा, यानी एस्टिमेट्स कमेटी से होगा। क्या होगा? एस्टिमेट कमेटी से 5वें का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार किसकी सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है? दोस्तों विनिर्दिष्ट कर सकती है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होगा। क्या होगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायालय के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? बताइए, मौलिक अधिकार की रक्षा करता है तो अनुच्छेद देखेंगे तो आर्टिकल 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 32। देखिए अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से भी हम इसको जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंध रखता है किससे? भारत में जो आपका न्यायिक सक्रियता है वो आपका किससे संबंध रखता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका जनहित याचिका से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, जनहित याचिका से संबंध रखता है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप निम्न में से कौन सा है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो ये हो जाएगा बोर्नियो हो जाएगा। दोस्तों एशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है आपका बोर्नियो है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। जो आपका जो ग्रीनलैंड है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और न्यू गिनी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। न्यू गिनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है। जो आपका न्यू गिनी है ये सेकंड नंबर पे आता है दुनिया का।
अगला कि विक्टोरिया झील किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा जो है साझा करता नहीं करता है, सीमा साझा जो है दोस्तों नहीं करता है। तो रवांडा देखेंगे तो नहीं करता है, बाकी तंजानिया करता है, युगांडा करता है और आपका केन्या भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है, सीमा साझा नहीं करता है? 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मणिपुर दोस्तों नहीं करता है। बाकी असम करता है, मेघालय करता है और आपका मणिपुर भी, त्रिपुरा भी देखेंगे तो आपका साझा दोस्तों करता है। भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला कि निम्न में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है? 12 का देखेंगे तो सी होगा, ईब नदी दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ईब नदी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ईब नदी। और कृष्णा की बात करते हैं, सहायक नदी आपका भीमा है, मूसी है, अमरावती है। और कोसी की बात करते हैं तो इंद्रावती, सुनकोसी, ये सब जो है कोसी का क्या है, सहायक नदी है। निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल में स्थित नहीं है? तो हिमाचल में देखेंगे तो आपका माना दोस्तों जो है हिमाचल में नहीं है। माना नीति लिपुलेख, माना नीति लिपुलेख आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो उत्तराखंड में है। बाकी बारालाचा और रोहतांग और सिपकिरा देखेंगे तो आपको जो है हिमाचल में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य द्वारा 2025 से 35 की अवधि को जल विद्युत का दशक जो है दोस्तों घोषित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में ई वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है या फिर कौन बना है ई वोटिंग? तो सभी को पता है अपना बिहार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार। देखिए 25 जून 2025 को नगर निकाय चुनाव में इस व्यवस्था को जो है लागू किया गया था। ठीक है, और इसके लिए पहले पंजीकरण करना जो है अनिवार्य था। अगला कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वो किस देश में किया गया है? बताइए दोस्तों ये किस देश में किया गया है? तो ये फ्रांस में किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस में। इसकी सह मेजबानी फ्रांस और कोस्टारिका ने किया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? बताइए दोस्तों भारत किस स्थान पर है? भारत की बात करते हैं तो ये आपका 131वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी होगा, 131वें स्थान पे है। अगर पहले की बात करते हैं तो पहले स्थान पे आपका आइसलैंड है, दूसरे स्थान की बात करते हैं तो आपका दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पे आपका देखिए नॉर्वे जो है तीसरे स्थान पे आता है। भारत जो है 131वें नंबर पे आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? अंडर वाटर म्यूजियम तो ये खोला जाएगा महाराष्ट्र में खोला जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। ठीक है, और राज्यपाल की बात करते हैं तो सीवी राधाकृष्णन है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन जो दोस्तों जो है कहां पर किया गया है? खान क्वेस्ट का जो आयोजन है यह आपका मंगोलिया में किया गया है। आंसर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, मंगोलिया में। इसमें अनेक राष्ट्र सहित भारत भी भागीदार देश है। ठीक है, तो आप इसको सही तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय व्यवस्था सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान क्या है? देखिए बिहार का स्थान देखेंगे तो ये आपका 13वां स्थान पे बिहार आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13वें स्थान पे बिहार आता है। ठीक है, कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है? अपना खुद का जो है उपग्रह लॉन्च करने का घोषणा किया है तो ये किया है असम राज्य ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम। यह उपग्रह महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक पहलों को मजबूत करने और सीमा सुरक्षा को बढ़ाने में सहायता करेगा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बता दें कि जो आपका बिहार एसएससी सीजीएल का जो आपका टेस्ट चल रहा है आपको दिखा देते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756 54 65 33 है ना। आप जो है बीएसएससी सीजीएल लेकर के मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण है? देखिए सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आप सही आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है दोस्तों 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। फीफा द्वारा विश्व कप 2026 के लिए 3 देशों को प्रतिबंधित किया है।
निम्न में से कौन सा देश प्रतिबंधित नहीं है, यानी हमारा कौन इसमें प्रतिबंधित दोस्तों नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर। 23 का देखेंगे तो अपना भारत दोस्तों नहीं है, ठीक है। बाकी रूस है, कांगो है और आपका पाकिस्तान भी इसमें आपका शामिल है, ठीक है। तो आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा, बी हमारा जो है सही उत्तर होगा। इसमें जो है आपका 48 है ना, 48 टीम जो है भाग लेगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य द्वारा वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की गई है। वरिष्ठ नागरिक आयोग की जो है स्थापना किया गया है, तो केरल जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 24 का ये सही उत्तर हो जाएगा, केरल, ठीक है। यह एक वैधानिक निकाय है। अगला कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है नियुक्त किया गया है। इसका आंसर देखेंगे तो शक्तिकांत दास जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शक्तिकांत दास। आगे बढ़ते हैं कि फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का जो खिताब है किसने जीता है, पुरुष एकल का खिताब। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय ग्रंथ को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, तो हो जाएगा जैसे श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र होगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, बी और सी हमारा दोनों सही है ऑप्शन। द कश्मीर शॉल उपन्यास के लेखक कौन है, द कश्मीर शॉल उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये है रोजी थॉमस है। कौन है, रोजी थॉमस। ऑप्शन नंबर 28 का हो जाएगा। भारत में लोक प्रशासन की बात करते हैं तो प्रकाश चंद्र कांडपाल एवं विद्युत चक्रवर्ती हो जाएंगे इसके लेखक। और तारे रास्ता रोशन करते हैं, ये सुचेता राज खन्ना इसके लेखक हैं। भारत ने इतिहास की अनदेखी किया है, तो प्रेम प्रकाश जो है इसके लेखक हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर देखेंगे कि शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब किया था। तो पहले ये क्वेश्चन बनता है कि देव समाज की स्थापना किसने किया था, तो शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएंगे, लेकिन कब किया था, और यहाँ पर लाहौर भी दे दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कब किया था, तो 1887 में दोस्तों किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा, 1887 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि लखनऊ समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए इस पर वर्ष 1916 में हस्ताक्षर किया गया था, बिल्कुल सही है। यह कांग्रेस के मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी गुटों के बीच हुआ समझौता था। तो आप बोल सकते हैं 31 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है स्वीकार किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव, तो ये स्वीकार किया गया था बंबई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंबई। देखिए 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, इंडियन एसोसिएशन के। तो देखिए इसका आंसर आप 33 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। वास्तुकला की गुलबर्गा है ना, गुलबर्गा और बीदर शैली को निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा जो है संरक्षण दिया गया था। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बहमनी राजवंश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, बहमनी राजवंश। अगला कि दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जो है जाना जाता था, पत्राचार विभाग। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दीवान ए इंसा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दीवान ए इंसा। अब दीवान अर्ज की बात करते हैं, सैन्य विभाग से संबंधित है। माफ कीजिएगा दीवान रसालत की बात करते हैं तो धार्मिक मुद्दे से संबंधित विदेशी मामलों की देखरेख है। दीवान खैरात की बात करते हैं तो दान विभाग से आपका संबंधित दान विभाग। अगला कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस वंश ने जौनपुर को अंततः दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में जो है मिला लिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोधी वंश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, लोधी वंश। अगला कि रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे, रवि कीर्ति। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो पुलकेशिन है ना, पुलकेशिन द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर है ना, परमेश्वर की उपाधि जो है धारण किया था। आगे बढ़ते हैं, खारवेल किस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था? खारवेल, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा चेदी राजवंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा चेदी राजवंश। वह अपने सैन्य अभियानों, प्रशासनिक सुधारों और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए जो है प्रसिद्ध था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो है मान्यता दिया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे 2014 दोस्तों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 2014। ठीक है, तो आप इसको सही तरीके से याद रखिएगा। अगला है कि गुड़ी पाडवा पर्व को अन्य किस नाम से जो है जाना जाता है? अन्य किस नाम से हम इसको जानते हैं? इसको जो है उगादि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 40 का ये सही उत्तर हो जाएगा उगादि। ठीक है, याद रखिएगा। और इसे दिन चैत्र नवमी नवरात्रि का जो है प्रारंभ होता है। अगला है कि जैव विविधता अभिसमय को किस वर्ष जो है अपनाया गया था? जैव विविधता अभिसमय जो है किस वर्ष जो है अपनाया गया था? तो ये हो जाएगा 1982 जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा 1982। याद रखिएगा सभी लोग। अगला है किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि के नियंत्रण हेतु प्रकृति पुनः स्थापना विधि अधिनियमित की थी? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यूरोपीय संघ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। यूरोपीय संघ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य दोस्तों नहीं है? देखिए बिम्स्टेक का दोस्तों आपका सदस्य नहीं है। देखिए मालदीव आपका दोस्तों नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। 43 का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, मालदीव नहीं है। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों हम बिम्स्टेक की जो स्थापना है 6 जून 1997 में जो है इसका स्थापना जो है किया गया है 6 जून 1997 में। और इसका मुख्यालय जो है ढाका बांग्लादेश में स्थित है। 49वीं समानांतर रेखा डैश के बीच में जो है सीमा रेखा है। इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा जो है इसका सही हो जाएगा अमेरिका और कनाडा। अगर 38वीं की बात करते हैं तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया होगा। 17वीं की बात करते हैं समानांतर रेखा तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम हो जाएगा। और 24वीं समानांतर रेखा की बात करते हैं भारत पाकिस्तान कक्ष क्षेत्र जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आई डू वाइट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आप सही आंसर देखेंगे तो रघुराम राजन जो है इसका सही उत्तर होगा रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, तो वही शशि थरूर की बात करें शशि थरूर का तो ये हो जाएगा आपका द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर जो है शशि थरूर का है। और क्या दिया गया सलमान रुश्दी की बात करते हैं तो सैटनिक वर्सेज जो है सलमान रुश्दी का है। लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में से कौन सा एक जो है सम्मिलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए झूमर आप सभी को पता है हरियाणा गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए झूमर लोक नृत्य जो है बिहार, बंगाल, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। एक आपका होता है घूमर जो है आपका राजस्थान हो जाएगा। और तमाशा लावनी ये सब जो है महाराष्ट्र का है। ठीक है, यह सब याद रखिएगा। कजरी यूपी का है, बाउल जो है आपका पश्चिम बंगाल का है। अगला कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तो ये देखेंगे तो एक जीवन बीमा योजना है। ऑप्शन नंबर सी होगा, एक जीवन बीमा योजना है। ऑप्शन नंबर सी। आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए आगा खान पैलेस की बात करते हैं तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए आगा खान पैलेस की बात करते हैं तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और यह पुणे की यरबदा जेल में स्थित एक ऐतिहासिक भवन है। आगे बढ़ते हैं कि लेजर का उपयोग निम्न में से किस में जो है नहीं होता है? लेजर का उपयोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एटॉमिक रिएक्टर में देखेंगे तो उपयोग नहीं होता है। बाकी होलोग्राफी में होता है, कैंसर चिकित्सा में होता है और CD DVD स्कैनर एवं प्रिंटर में जो है काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर देखेंगे।
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा जो है दिया गया था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, तो यह दिया गया था आइजैक न्यूटन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। ठीक, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निम्न में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट है ना, संश्लिष्ट बनाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, मादा प्रजनन से? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा शुक्राणु वाहिनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा शुक्राणु वाहिनी। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए परमाणु ईंधन की श्रेणी में दोस्तों नहीं आता है, तो कैडमियम देखेंगे तो नहीं आता है, बाकी थोरियम आता है, प्लूटोनियम आता है और आपका यूरेनियम भी इसमें आपका शामिल है। तो आप इसको भी सही तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य जो है किया जाता है, अंडाशय द्वारा, तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी, जैसे प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव और डिंब का निर्माण जो है आपका सही होगा। यानी आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सब सही उत्तर होगा। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की गति या फिर आवृत्ति पूछ रहा है, दोलन की आवृत्ति पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 का, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 55 का दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, बढ़ जाती है आवृत्ति। क्या होगा आंसर? आवृत्ति जो है दोस्तों बढ़ जाती है, बी होगा। अगला है कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? जो आपका कार्नेलाइट है किसका अयस्क है? तो ये मैग्नीशियम का कार्नेलाइट जो है मैग्नीशियम का अयस्क है। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। और एक आपका आता है क्रोमियम का जो अयस्क है क्रोमाइट है। निकेल का अयस्क जो है आपका मिलेराइट है। और कोबाल्ट का जो अयस्क है आपका स्लेटलाइट है। और लेड की बात करते हैं तो आपका गेलना हो जाएगा। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 57 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं। क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं। ऑप्शन नंबर 57 का ए राइट आंसर होगा। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है, म्यूरिएटिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो आपकी होती है दोस्तों यकृत होती है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी होगा। जो इसका वजन होता है 1.5 से 2 kg का जो है इसका वजन होता है। और यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप में भाग लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यकृत फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा 4 दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा 4 राइट होगा। निम्नलिखित में से क्या रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है? रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है। देखिए हो जाएगा डेल्टा क्षय देखेंगे तो आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेल्टा क्षय। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? ये जो आपका प्रकाश की गति है निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगा? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे डी हो कांच यानी शीशा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। और बात करते हैं दोस्तों कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की गति और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति जो है आपका अपरिवर्तित रहती है। निम्न में से किसे जो है अनबुझा चूना कहते हैं? बताइए इनमें से हमारा जो है किसे जो है अनबुझा चूना कहते हैं? तो CaO को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 63 का हो जाएगा CaO। यह रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है रासायनिक तौर पे। आगे है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? बताइए एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 64 का भी हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
जल आयनिक लवणों का विलायक है क्योंकि। इसका आंसर देखेंगे तो सी होगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। ऑप्शन नंबर जो है 65 का देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि लिखा गया है कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। देखिए पैलियो वनस्पति के अंतर्गत दोस्तों जो है किसका अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन के बारे में पूछ रहा है, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं, जो आपका अधिकांश कीट है ये आपका कैसे जो है शोषण करता है, तो 67 का आंसर देखेंगे तो वादक तंत्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वादक तंत्र से जो है शोषण करता है। इस तंत्र बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने में सहायता होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरिक स्तंभ है, इनमें से हमारा कौन सा रूपांतरिक स्तंभ है, तो ये आलू हो जाएगा दोस्तों। आंसर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, आलू, जो वृद्धि कर नए पौधे रूप ले लेती है। अगला, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम निम्न में से कौन सा है। ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम निम्न में से कौन सा है, तो ये आपका एमाइलेज होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, आंसर आप देखेंगे तो बी हो जाएगा, एमाइलेज। आगे बढ़ते हैं। विटामिन जो खट्टे फल साइट्रिक में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो कौन सा विटामिन है, तो विटामिन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। शरीर में इसकी कमी से होने वाला स्कर्वी रोग जो है हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की दिशा की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कम होती है। यदि वस्तु की गति की दिशा में बल लगाया जाए तो वस्तु की गति में वृद्धि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी दी गई अवधि के लिए लिखा गया, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, एक देश की राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा जो है 72 का, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रामीण क्षेत्र में ऋण साख और सबसे अधिक भाग औपचारिक स्रोतों के द्वारा पूरा होता है। ऑप्शन नंबर जो है 73 का सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारकों में से एक है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है, तो शामिल है दोस्तों, तो 74 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जैसे विदेशी मुद्रा संपत्ति, FCA और सोने का भंडार, विशेष आहरण अधिकार, है ना, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1, 2, 3 यानी डी हमारा सही है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, सत्य यानी हमारा सही कथन क्या है। देखिए बात करते हैं कि साख सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता, पहुंच और इसे प्राप्त करने का सामर्थ्य, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यानी केवल 1 हमारा सही होगा। तो जीके जीएस देखेंगे तो हमने जो है 75 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। अब देखिए बचा आपका 75, जिसमें से मैथ और रीजनिंग है। दोस्तों आप जो है प्रॉपर तरीके से ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सारा डिस्कशन के साथ जो है आपको हर चीज मिल जाएगा। आप ज्वाइन करके बनाइए, बहुत लोग ज्वाइन करके बना भी रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कितना स्कोर किया है कमेंट करके बताइएगा। और इसके पहले का अगर आप सेट नहीं देखें तो आप उसको जाइए, वॉच कीजिए और अपना स्कोर बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाइए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।